उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। वीआईपी पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देवरिया से योगी सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को अनुसूचित जाति यानी एससी का आरक्षण नहीं मिला तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। आखिर मुकेश सहनी ने ऐसा क्यों कहा? 101 दिनों की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा क्या है, इसका यूपी की राजनीति पे कितना असर पड़ सकता है, आइए आज समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजदीप है और आप देख रहे हैं डेली यूपी। देवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने कहा कि अब निषाद समाज का अंतिम संकल्प है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उनका कहना है कि वर्षों से निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का वादा किया जा रहा है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय समाज से वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। सैनी ने कहा कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने आरक्षण की मांग पूरी नहीं की तो निषाद समाज लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा। सैनी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में 101 दिनों तक चलने वाली निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में निषाद समाज के लोग से संपर्क किया जाएगा। सहनी का दावा है कि समाज के लोग हाथ में गंगा जल देकर यह संकल्प लेंगे कि यदि उनका आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। उनका कहना है कि यह केवल राजनीतिक यात्रा नहीं होगी बल्कि सामाजिक अधिकारों की लड़ाई और अभियान होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निषाद समाज का यह मुद्दा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बनेगा। उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर निषाद, मल्ला, केवट, बिंद और अन्य नदी किनारे रहने वाले समुदाय का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में यदि यह मुद्दा बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता है तो कई सीटों पे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह भी देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इतना तय है कि मुकेश सहनी ने आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है। अब निगाहें इस बात पर होगी कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। 101 दिनों की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को कितना जन समर्थन मिलता है और क्या यह अभियान 2027 के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरण की दिशा बदल देगी।